हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह आप लोगों के सामने एक ऐसी योगा लेके आई हूँ जिसको करने से आपका जो मोटापा है वो भी कम होगा और आपका जो थायराइड है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है, लेकिन आपको इसको लगातार करना है और एक अच्छा डाइट लेना है। लेकिन बहुत किसी को लगता है ना कि मुझे थायराइड है तो मैं एक्सरसाइज करूंगी, योगा करूंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला, या कुछ भी खा लूँ कुछ नहीं होगा, मैं तो मोटी रहूंगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे भी थायराइड है। मैंने थायराइड होते हुए भी योगा एक्सरसाइज करके और एक अच्छी सी डाइट घर का ही लेकर अपना 15 केजी तक वजन कम किया है। तो लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, अपने मन में विश्वास रखना है, तो आपका वजन जरूर कम होगा। हाँ, थायराइड वाला का वजन कम थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता है। अगर आप चाहते हो कि अपना वजन कम करना, तो आपको लगातार करना होगा और एक अच्छा डाइट लेना होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको थायराइड में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको दूसरी वीडियो में इसके पूरा डिटेल बताऊंगी कि क्या आप ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो। लेकिन थायराइड है अगर आपको और आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका वजन जरूर कम होगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, या आप योगा भी बोल सकते हैं। इस योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे शरीर के मोटापे को और थायराइड को हमेशा के लिए खत्म कर। एक्सरसाइज या योगा को करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। हल्का फुल्का अपने हाथों को हिला लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे तड़ासन। तो इस तरह आपको सीधा खड़ा हो जाना है, आराम से पैर के बीच में हल्का सा गैप रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से सटा हुआ नहीं रहना चाहिए पैर के तलवा। जैसे आप खड़ा होते वैसे नॉर्मल इतना रहना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में इस तरह से जोड़ना है और इस तरह से सांसें भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। पैर की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना है, पैर के तलवों पर खड़ा हो जाना है, फिर इस तरह से नीचे आना है। तो जैसे इस तरह से 1, फिर ऊपर, फिर नीचे आना है 2। तो इस तरह आपको करना है, पैर के तलवों पे खड़ा होना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आप 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं। और इस तरह से करने से आपका जो पूरा बॉडी में होता है, क्या करना है, एक पैर इस तरह, एक पैर को उठा के यहाँ पे लेके आना है, जितना ऊपर आप ला सकते हैं। और इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर की ओर आपस में जोड़ के आप इस तरह से 20 सेकंड, 10 सेकंड, जितना देर आप रुक सकते हो, 5 सेकंड, तो आपको यहाँ रुकना है। कोशिश करें 30 सेकंड तक यहाँ रुकने का। तो ऐसे अगर रुक सकते हैं तो रुक सकते हैं। तो इस तरह से आपको रुकना है यहाँ पे। फिर आपको दूसरे पैर से भी इस तरह से लेके आना है, हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर। फिर यहाँ पे कुछ सेकंड आपको रुकना है, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। आप शुरू में 5 सेकंड ही करें, थोड़ा देर रुके, फिर आराम से। तो क्या करना है, अपने सिर को इस तरह से नीचे की ओर लेके आना है, अपनी ठुड्डी को अपने गर्दन में सटाने का कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आराम से ऊपर लेके आए, फिर पीछे की ओर लेके जाना है। जितना ऊपर अपने सिर को ले जा सकते उतना लेके जाना है। और हमारे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, इससे यहाँ पे एक खिंचाव आता है, जोर पड़ता है, जो अच्छा होता है थायराइड के लिए भी। जिन लोगों का चिन लटक जाता है, डबल चिन हो जाता है, उनके लिए भी अच्छा है। फिर इस साइड से अपने सिर को स्ट्रेच करेंगे, अपने गर्दन को। तो इस तरह से करना है आपको। फिर इस साइड से हल्का सा, बिल्कुल खींच के नहीं करना आपको, जितना आप कर सकते एकदम आराम से। फिर सिर को इस तरह पीछे से सर्कल बनाना है आपको, धीरे से आना है। फिर इस तरह से करना है दोनों साइड से। लेकिन जिन लोगों को भी चक्कर आने की समस्या है, जैसे तुरंत किसी को चक्कर आता है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी एक्सरसाइज है। उसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से अपने पैरों को इतना ही फैलाना है, बस कंधों के बराबर। दोनों हाथों को आपस में इस तरह से जोड़ना है, हाथ को ऊपर इस तरह से सीधा, और साइड में जैसे सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए बिल्कुल साइड में इस तरह से आपको आना है। फिर सीधा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको 10 का 3 सेट, और आप 30 बार तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह से फैला लेना है, हाथों को इस तरह से, और इस तरह से नीचे आना, एक पैर ऊपर। इसी तरह से आपको ऊपर नहीं जाना, बस नीचे नीचे से ही करना है। जैसे 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको करना है 10 का 3 सेट, और आपको 30 बार इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको अपना वजन भी कम करना है थायराइड में, तो इतना एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर की ओर हाथों को करना है जितना आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे, जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह सांसों को भरना है, सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरना है, सांसें छोड़ते हुए नीचे। एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से आ जाना है, ब्रजासन में बैठ जाना है, फिर इस तरह से आपको उठना। और अगर आपको बैठा नहीं जाता तो आप इस तरह उठकर ही कर सकते हैं। और अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो हर चीज़ को धीरे धीरे करें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू में आप इस तरह कमर पे हाथ रख सकते हैं और इस तरह से पीछे की ओर झुके, इतना आपको करना है। और अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे शुरू में एक बार ऐसा करके देखें, 2 बार करें, तो ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह झुकना है, पैर के एड़ियों को इस तरह से टच करना है। तो इस तरह करके आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो इस तरह से पैर के तलवों को ऊपर रखिए, एड़ियाँ यहाँ पे रहेगी, और फिर आप इस तरह से झुके। तो इस तरह से आप अपने एड़ियों को पकड़ के आराम से इस तरह से हो सकते हो। और इससे, और अगर कर सकते हो तो पैर के तलवों को फिर नीचे कर ले और इस तरह से पूरा हो जाए। तो इस तरह से कम आप 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुके। और ऐसा करने से जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है गले पे, इस पर बहुत ही अच्छा असर होता है, जोर पड़ता है। तो इस तरह आप कुछ सेकंड रुके, जितना देर आपसे हो सके, फिर आराम से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से लेट जाना है, पैर दोनों आपस में सटे हुए रहेंगे बिल्कुल आराम से, और दोनों हाथों को अपने इस तरह से कंधों के पास रखना है, सिर को नीचे की ओर रखना है और सांसें भरना है। सांसें भरते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाना है, इस तरह आसमान की ओर देखना है। तो इसे आप कोबरा पोज भी कर सकते हो, भुजंगासन भी कह सकते हो, और ये एक्सरसाइज भी कह सकते हो। और इससे आपका थायराइड ग्रंथि पे बहुत ही अच्छा असर होता है, आपका पेट का मोटापा कम होता है, आपका शरीर एक अच्छे शेप में आता है। तो इस तरह से फिर आपको नीचे आना है सांसें छोड़ते हुए। तो ऐसा आप 30 से 50 बार तक कर सकते हो। जैसे सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए 1, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप शुरू में धीरे कर सकते हो, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तो इस तरह से करके आपको कम से कम 30 बार 50 बार जितना देर आप हो सके कर सकते हैं। तो इससे आपका वजन भी कम होगा, आपका थायराइड जो होता है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है उस पर भी इसका अच्छा असर। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में आपको लेटना है और दोनों हाथों को आपस में इस तरह से रखना है। पहले हम लोगों ने कंधों के पास रखा, अब दोनों को आपस में इस तरह से एक पास एक के ऊपर एक को हथेलियों को रखना है जोड़कर, और फिर सांसें भरना है। एक साथ हाथों को इस तरह उठाना है और हाथ की कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। तो इस तरह ऊपर की ओर करना है, फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाना है। और शुरू में आपको धीरे धीरे ही करना है, और अगर आप चाहो तो मेरे साथ साथ ही करो, अपने फ़ोन में इस वीडियो को लगाओ, देखो और मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को करें, जिससे आपका थायराइड भी कंट्रोल होगा और आपका वजन भी। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से उठाना है, दोनों को इस तरह से अपने पैरों को उठा लेना है, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ना है, जैसे एक पैर को और इस हाथ से इस पैर को, और इस तरह ऊपर की ओर आपको टानना है, अपने गर्दन को ऊपर की ओर देखना है, सिर को, हाथों को इस तरह से, पैरों को थोड़ा सा टानना है, स्ट्रेच करना है। तो इस तरह करके आपको कुछ देर के लिए रुकना है यहाँ पे, जैसे आप 20 सेकंड 10 सेकंड, शुरू में आप 5 सेकंड ही रुके, फिर आराम से नॉर्मल हो जाए। तो जिन लोगों को भी कमर में दर्द है या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, पेट में किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो इस एक्सरसाइज को ना करें, या फिर अपनी डॉक्टर की सलाह लेके। एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको इस तरह सीधा लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह कमर के पास लगाना है, दोनों पैरों को एक साथ इस तरह उठाना है,
तो यहाँ भी आकर आपको कुछ सेकंड के लिए पैरों को बिल्कुल सीधा इस तरह से रहना चाहिए। और अगर आपको इस तरह खड़ा रखने में दिक्कत है तो अपने हाथों से इस तरह पैरों को पकड़ के बिल्कुल सीधा, और ऐसा आप कम से कम यहाँ पे 30 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं। और अगर घर में करते हो तो दीवार के पास आप अपने पैरों को इस तरह लगा के थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, 1 मिनट तक 2 मिनट तक भी आप रुक सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से अपने पैरों को सीधा तरह से रखना है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से उठाना है ऊपर की ओर, इतना, फिर हलासन करना है इसी पोजीशन में, धीरे धीरे लेके आना है पैरों को जितना पीछे जा सके। तो इस तरह आप 30 सेकंड रुक सकते हो, आप 20 सेकंड यहाँ पे रुक सकते हो, और धीरे धीरे करके आप इस तरह से जमीन से अपने पैरों को टच कर सकते हो। तो ये हो गया हलासन। तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाना है। फिर आराम से आप रिलैक्स कीजिए, और हलासन जब आप करते हो तो वहाँ भी आपको 30 सेकंड रुक सकते हो। फिर आराम से आपको रिलैक्स हो जाना है। अगर आप 30 सेकंड रुकते हो तो आप 30 सेकंड के लिए इस तरह से आराम भी कर ले। और जो लोग इस तरह से धीरे से पैरों को सीधा उठाकर फिर पीछे जाना नहीं कर सकते हलासन, उसके लिए एक इजी तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आपको हलासन करना है और आपसे नहीं हो पा रहा कि पैरों को ऊपर ले गए फिर पीछे मोड़े, तो उसके लिए एक सिंपल सा और इजी तरीका है। उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से आराम से बैठ जाना है, अपने हाथों को इस तरह से पैरों के पास रखना है, और इस तरह से भी ज़्यादा कस के नहीं करना है कि आपको चोट लग जाए। बिल्कुल आराम से इस तरह से जाना है, और पीछे पैरों को करके हाथों को कमर पे रखना है, और इस तरह से फर्श से टच करना है। तो इस तरह से आप 30 सेकंड 20 सेकंड रुक सकते हो। फिर आराम से धीरे से नीचे आना है और आराम से लेट जाना है। तो अगर आप बैठे बैठे बेड पे इसका प्रैक्टिस करें ताकि आपको चोट भी ना लगे, और आप लुढ़कते हुए पीछे जाने की कोशिश करें, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका हलासन बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो कम से कम दिन भर में 2 मिनट हलासन जरूर करें। इससे आपका जो थायराइड ग्रंथि होती है उस पर बहुत ही अच्छा असर होता है। जिन लोगों को बाल झड़ता, फेस पे रौनक नहीं रहता, तो हलासन करने से आपका फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आएगा, आपकी हेयर जो बाल है वो भी झड़ना बंद हो जाएगा, आपका पेट भी कम होगा, आपका थायराइड भी कंट्रोल होगा, मोटापा भी कम होगा। तो बहुत ही अच्छा है हलासन। तो दिन भर में कोशिश करें कम से कम 2 मिनट इसे कर। तो आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।